हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो गाइज़ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या गाइज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाने वाला हूँ। और गाइज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको स्पेशली पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान पटवारी के लिए। किसके लिए गाइज़? राजस्थान पटवारी के लिए, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको पूरा विजुअली प्रैक्टिकल से पढ़ाऊँगा गाइज़, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइज़। तो चलो शुरू करते हैं गाइज़। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करें। तो गाइज इसके मेन दो तरीके होते हैं गाइज। क्या मेन दो तरीके होते हैं? तो देखो, पहला तरीका तो होता है रन कमांड से। किससे? रन कमांड से, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है सेलेक्ट में जा मतलब स्टार्ट बटन में जाके और उसको सर्च करना है। क्या? सर्च करके, ठीक है गाइज। तो देखो, अपन दोनों प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखो, पहला मैं करता हूँ रन कमांड। तो गाइज रन कमांड के लिए अपन को एक शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है, विंडो प्लस आर। क्या? विंडो प्लस आर। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? उसके अपन अपन अंदर लिख देंगे एक्सेल। क्या लिख देंगे? एक्सेल लिखेंगे। तो देखो करके देखते हैं। तो देखो, मैंने विंडो आर दबाया। विंडो आर दबाते हैं, देखो ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखो, मैंने एक्सेल पहले से लिख रखा था, तो इसमें एक्सेल लिखो और ओके पे प्रेस करो। तो देखो ये ओपन हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो ये ओपन हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार, ठीक है। दूसरा तरीका, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया एक्सेल। क्या लिख दिया गाइस? एक्सेल लिख दिया। तो गाइस देखो, ये एक्सेल आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है गाइस। तो ये होता है एक्सेल को ओपन करने का तरीका। तो गाइस कौन कौन से तरीके हो गए? पहला तरीका तो हो गया रन कमांड के थ्रू। किससे? रन कमांड से, ठीक है। तो रन कमांड के लिए अपन क्या दबाते हैं? तो वो दबाते हैं विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर बटन दबाते हैं और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें अपन लिख देते हैं एक्सेल। क्या लिख देते हैं गाइस? एक्सेल लिख देते हैं और ओके दबाते हैं। क्या होता है? अपना एक्सेल रन हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है गाइस? ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था? वो था स्टार्ट बटन पे जाके फिर सर्च करते हैं वहाँ पे। क्या सर्च करते हैं गाइस? एक्सेल सर्च करते हैं, ठीक है। और जो ही आते हैं अपन उस पर क्या कर देते हैं? क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए? ये दो तरीके हो गए मेन इसको ओपन करने के, ठीक है गाइस। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो गाइस, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये इसकी है मेन विंडो। क्या है? ये इसकी है मेन विंडो गाइस, ठीक है। तो देखो, इसके जो ये ऊपर ये जो ये तीन बटन है ना, तो मैं इसकी फंक्शनलिटी एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, तो गाइस देखो, ये तीन बटन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। इन तीन बटन में देखो, मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से बड़ा करके बता देता हूँ। देखो कि मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और ये है एग्जिट। तो गाइस देखो, ये है मिनिमाइज। क्या है? मिनिमाइज। और ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है ये वाला बटन। कौन कौन से? एक तो रिस्टोर, अभी आपको बता दूंगा रिस्टोर क्या है और मैक्सिमम क्या है, और है मैक्सिमाइज, ठीक है। और ये करता है एग्जिट। क्या करता है? एग्जिट बोल दो या फिर इसको क्लोज बोल दो, ठीक है। तो देखो, इसकी आप शॉर्टकट भी याद रखो। देखो, तो इसकी शॉर्टकट क्या है? मिनिमाइज की तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। क्या है? कंट्रोल प्लस F9। गाइस अगर कीबोर्ड की कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए मेरे से कंट्रोल लिखने में, तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो देखो, कंट्रोल F9 से क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। और देखो, इसके लिए है कंट्रोल प्लस F10। क्या है? कंट्रोल प्लस F10 है, ठीक है। और रिस्टोर, ओनली रिस्टोर करने के लिए एक और शॉर्टकट है, तो वो है कंट्रोल प्लस F5। वो सॉरी F5 ही है। कंट्रोल प्लस F5 है, ठीक है। और एग्जिट करने के लिए है गाइस अल्ट F4। क्या है? अल्ट प्लस F4, ठीक है। तो गाइस याद रखो, मिनिमाइज करने के लिए क्या है? कंट्रोल F9। मेरे साथ बोले जाओ, आप रिपीट करे जाओ, ठीक है। कंट्रोल F9 क्या है? मिनिमाइज करने के लिए। और मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों के लिए क्या है? कंट्रोल F10 है, ठीक है। और कंट्रोल F5 किसके लिए? ओनली रिस्टोर के लिए गाइस, याद रखना ओनली रिस्टोर के लिए है, ठीक है। और एग्जिट के लिए कौन सी कमांड है? वो है अल्ट F4, ठीक है गाइस। तो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ अब इनको। देखो कौन कौन सी क्या है, मतलब रिस्टोर क्या है और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो देखो, ये विंडो अपनी एक्सेल की, ठीक है। तो देखो, ये है मिनिमाइज, ये मिनिमाइज हो गया। देखो, एग्जिट नहीं हुआ, मिनिमाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और देखो, ये है अभी जो ये मेरी स्क्रीन पे दिख रहा ना, ये रिस्टोर है। अभी रिस्टोर मोड में ही है, ठीक है। अगर जो ही मैं इसकी इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो मैक्सिमाइज हो गया, और जो ही इस पे क्लिक करूँगा तो देखो रिस्टोर ही हो गया। तो रिस्टोर का मतलब ये होता है, ठीक है। और मैक्सिमाइज का मतलब पूरी जो भी जितनी भी मेरी स्क्रीन है डिस्प्ले की, उसको पूरी को कवर कर लेता है ये, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और ये बटन है क्रॉस का, तो इससे क्या होता है मतलब एग्जिट। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो एग्जिट करने से पहले। अगर सेव नहीं करना चाहते, बाई चांस आपसे ऐसे ही ओपन हो गया, बाई चांस क्लिक हो गया, तो इसको डोंट सेव कर दो। और
अगर आपसे इस पे बटन पे गलती से क्लिक हो गया तो इस ऑपरेशन को ही कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो। ठीक है गाइस, तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब देखो, जो ये जो ये बार है, जो ऊपर का ये बार है, इसको अपन बोलते हैं, देखो मैं पेन ले लेता हूँ एक बार, ये पेन ले लिया। तो ये ऊपर का ये है ना, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, जो ये पट्टी दिख रही है इसको टाइटल बार बोलते हैं, जिसके अंदर ये 3 बटन थे। ठीक है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और देखो आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जो ऊपर लिख रहा है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, बुक 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बुक 1 लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, बुक 1 लिखा हुआ है गाइस। सॉरी, ये हाइफन नहीं है यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये हाइफन नहीं है, क्या लिखा हुआ है, बुक 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक अपन इसको दूसरे नाम से सेव नहीं करते, जब तक क्या लिखा रहता है, बुक 1 लिखा रहता है गाइस। तो देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो गाइस जो ये एक्सेल है, ये एक्सेल में क्या है, ये जो आपको ये खुला है ना, ये पूरा, ये इसको बोलते हैं अपन, ये जो पूरा खुला है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं गाइस, वर्कशीट। और इसका एक और नाम है, वो है स्प्रेडशीट। क्या है, स्प्रेडशीट है। ठीक है, तो गाइस देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी अपन एक्सेल ओपन करते हैं तो देखो इसके अंदर कितनी शीट ओपन होती है, 1, 2 और 3। कितनी शीट ओपन होती है, बाय वो सॉरी कितनी शीट क्रिएट होती है, 3 शीट क्रिएट होती है। कौन कौन सी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रहा, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। ये देखो कितनी शीट ओपन हो रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये ओपन हो रखी है शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ओपन हो रखी है। ठीक है, तो आप याद रखो ऐसे। ठीक है, क्या याद रखोगे आप ऐसे याद रखो कि जो ये है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, इसे याद रखो। ठीक है, तो अब ये बुक क्या है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक 1 क्या है, तो गाइज बुक 1 है ना, जो इनका ही कलेक्शन है, शीट का ही। क्या है, शीट का कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो अब ऐसे याद रखो कि जो ये है, मतलब एक बुक होती है उसके अंदर पेज होते हैं ना, जैसे ही है, तो पेजेस क्या हैं, जो पेजेस हैं वो शीट्स हैं। ठीक है, और जो पूरी जो शीट बन जाएगी पूरी, तो उससे क्या बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी। तो बुक बन जाएगी तो एक एक्सेल की पूरी फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सेल की जो फाइल होती है, क्या होती है, एक्सेल की फाइल होती है, उसका नाम क्या होता है, वर्क बुक होता है। क्या होता है, वर्क बुक होता है। लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं, वर्कशीट लिख के आ जाते हैं। गाइज वर्कशीट का कलेक्शन तो वर्क बुक होता है, और वर्क बुक क्या होती है, वर्क बुक होती है एक्सेल की फाइल। ठीक है गाइज, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो गाइज अब देखते हैं, देखो जो देखो अब इसके अंदर क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो गाइज आप ये देख रहे हो ना, इसके अंदर देखो ये एक, ये देखो ये क्या है, तो गाइज देखो ये पूरा ना, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक कॉलम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। और गाइज देखो, और जो ये है, ये है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो देखो गाइज जो वर्टिकल है इसको तो कॉलम बोलते हैं, और जो ये ऐसे है, तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं गाइज। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। ठीक है, तो गाइज देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रो और कॉलम होती है। तो गाइज देखो ये ऐसे एक रो हो गई, और ऐसे क्या हो गया, ये ऐसे एक कॉलम हो गया। तो गाइज देखो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, क्या आया, वो ये आया। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं गाइज। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं गाइज। अब देखो गाइज थोड़ा मैं आपको देखो, तो गाइज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो कुछ जगह दिख रही है ना, तो इसको, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होता है, इस वाली जगह को बोलते हैं अपन नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं गाइस, नेम बॉक्स बोलते हैं। और जो ये होता है इसको बोलते हैं अपन फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ठीक है, तो देखो गाइस नेम बॉक्स का काम क्या होता है, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का काम क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ गाइस। देखो इसमें भी बच्चे ज़्यादातर गलत करके आते हैं, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसको बच्चे ज़्यादातर गलत करके आते हैं। तो गाइस देखो, जब भी मैंने मान लिया इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया, किसको, इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो देखो इस वाली सेल को सेलेक्ट करते क्या आ रहा है, D3 लिख रहा है। इस सेल को सेलेक्ट किया तो क्या है, C4 लिख रहा है। कुछ अलग अलग लिख रहा है ना हर बार, तो ये क्या लिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो ये इस सेल का एड्रेस होता है। क्या होता है, इस सेल का एड्रेस होता है। तो आप याद रखो, देखो मैं मैं पेन ले लेता हूँ। तो देखो जो ये सेल है ना पूरी, ये सेल है एक पूरी, इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, C3। तो ये इसको, जो ये एरिया ना, इसको क्या बोल रहे थे अपन, नेम बॉक्स बोल रहे थे। ठीक है,
क्या बोल रहे थे, नेम बॉक्स बोल रहे थे। तो नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है, किसी भी सेल का एरिया डिस्प्ले होता है। क्या होता है, किसी भी सेल का एरिया, सॉरी, किसी भी सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है, किसी भी सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब ये एड्रेस क्या वाला है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ देखो आपको। तो देखो ये कॉलम थे ना, इन कॉलम में देखो, कॉलम को किससे इंडिकेट कर रखा है, अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और जो ये रो है, ये जो रो है, एक तो देखो ये कॉलम थी और ये क्या है, ये एक रो है। तो देखो कॉलम को किससे इंडिकेट कर रखा है, अल्फ़ाबेट से, और रो को नंबरिंग से, ठीक है। तो देखो ये कौन सी, ये जो सेल बनी है ये कौन से कॉलम की बनी है, सी कॉलम की, किसकी, सी कॉलम की। और कौन से रो की बनी है, 3 वाले की। तो यही इसका क्या हो जाता है, सेल का एड्रेस हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ C3, ठीक है गाइस। और अपन से अगर पर्टिकुलर पूछे कि कॉलम का एड्रेस क्या है, तो कॉलम का एड्रेस सी है। भाई कौन सी कॉलम की लेबलिंग है वही उसका क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। और अगर अपन से पूछे कि रो का एड्रेस क्या है, तो रो की नंबरिंग कौन सी है, तीसरी वाली है। तो रो का एड्रेस क्या हो गया, 3 हो गया। तो एक सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं, सेल का एड्रेस लिखने के लिए पहले उसके कॉलम का एड्रेस लिखते हैं। तो कॉलम का एड्रेस क्या है, कॉलम का एड्रेस है सी। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं अपन उसकी रो का एड्रेस। तो रो का एड्रेस क्या था, 3। तो देखो गाइस C3 इसका सेल का पूरा एड्रेस हो गया, ठीक है। और ये जो एड्रेस होता है सेल का, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है गाइस, तो वो डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स में। इसको आप याद रखो गाइस, कंटेस्ट कर लो। बहुत से बच्चे क्या करके आ जाते हैं, फॉर्मूला बॉक्स कर देते हैं। देखो फॉर्मूला बॉक्स ये होता है, यहाँ पे तो ना डिस्प्ले हो रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। देखो C3 लिख रहा है ना, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है गाइस, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये होता है फॉर्मूला बॉक्स। और नेम बॉक्स के अंदर जो किसी भी सेल होती है, उस सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है। और एड्रेस क्या होता है किसी भी सेल का, वो कौन सी कॉलम से बन के बना है और कौन सी रो से मिलके बना है, ठीक है। तो ये कौन सी कॉलम से मिलके बना था, सी वाली कॉलम से मिलके बना था। और कौन सी रो से मिलके बना था, तीसरी वाली रो से मिलके बना था। तो ये हो गया C3, ठीक है गाइज। अब देखो गाइज, एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि इसमें कितनी रो होती होगी और कितने कॉलम होते होंगे टोटल, ठीक है गाइज। तो देखो मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ देखो, आप देखो, मैं देखो ये KJLMNOPQRST देखो चला गया, जेड तक चला गया। उसके बाद में देखो ए से वापस स्टार्ट हो गया, A B AC XD AE, सही है। तो ऐसे अब देखते हैं इसमें कितने कॉलम होते हैं टोटल गाइज। तो देखो ये वर्जन के हिसाब से डिपेंड करता है गाइज। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके, क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाबा बाबा बाबा, लो इसको तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखो, देखो इसके अंदर रो और कॉलम कितने होते हैं, तो ये वर्जन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ वर्जन, और इधर लिख देता हूँ कॉलमन, और इधर लिख देता हूँ रो, ठीक है। और पूरी सेल कितनी होगी वो भी लिख देता हूँ। तो देखो 2003 वाले वर्जन, 2003 और उससे पहले, और 2007 से लेके अब तक जितने भी वर्जन है उनमें ये डाटा सेम है, ठीक है। तो देखो 2003 वाले में है, उसमें कॉलम की संख्या होती थी 256। कितनी होती थी, 256। ये से कॉलम है ना, इनकी संख्या होती थी 256। और देखो हर एक कॉलम का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो देखो लास्ट वाला जो कॉलम था उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है IV। क्या है गाइज, IV है लास्ट वाला, क्या है, IV है वो, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि 2003 वाले में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या है, तो क्या है, IV है। और वो कौन सा है, 256 नंबर का है, ठीक है। और रो कितनी होती है, तो गाइज रो होती है 2003 और उससे पहले वाले वर्जन के में रो होती है 65536। कितनी होती है, 65536। इसको ऐसे याद रखो, 65,536, क्या 65,536, या ऐसे याद रख लो 65536। क्या है, 65536। आगे 6 है, लास्ट में 6 है, बीच में 5 5 और 3 है, ठीक है गाइज। और देखो, और 2007 में क्या होता है गाइस, देखो 2007 से लेके आगे जितने भी वर्जन है उनमें कॉलम की संख्या होती है 16,384। कितनी होती है, 16,384 होती है। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका एड्रेस कितना होता होगा, तो इसका एड्रेस होता है XDF। क्या होता है, XDF होता है। जिसे देखो हर एक का एड्रेस है ना, वैसे ही जो लास्ट का कॉलम होगा उसका एड्रेस कितना होगा, XDF होगा गाइस। और देखो इसमें रो कितनी होती है, तो इसके अंदर रो होती है गाइस 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576। याद रख लो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं गाइस ये को, आपको ये छोटी छोटी बातें जो आप गलत करके आ जाते हो गाइस, ठीक है। देखो अब 2003 वाले में सेल की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 16, 77, 72,
77 72 16 कितनी है यहाँ पे गाइस? 77 है ये देखो, 16 77 72 16 क्या है? 16 77 72 16 याद रख लो आप गाइस इसको ऐसे। और देखो 2007 और उससे आगे वालों में देखो बहुत आसान है उसकी याद रखना, तो देखो वो कैसे है, आप लिख लो 17 17 98 69 184। ठीक है, ऐसे याद रख लो 17 17 98 69 184। एक मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, वैसे याद रख लो। ठीक है गाइस, तो चलो अब आगे चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने आपको बता दिया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो एक्सेल होता है, उस एक्सेल की फाइल को अपन क्या बोलते हैं? उस एक्सेल की फाइल को अपन बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं? वर्क बुक बोलते हैं। और वर्क बुक के अंदर क्या होती है? शीट्स होती है गाइस। क्या होती है? शीट्स होती है गाइस। ठीक है, तो उन शीट्स को अपन क्या बोलते हैं? उन शीट्स को अपन बोलते हैं वर्कशीट्स। क्या बोलते हैं? वर्कशीट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल दो स्प्रेड शीट बोल दो। क्या बोल दो? स्प्रेड स्प्रेड शीट्स बोल दो। ठीक है, डी है वो यहाँ पे। ठीक है, स्प्रेड शीट्स बोल दो। ठीक है, और जो ये एक्सेल होता है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एक्सेल क्या है, तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट टाइप का एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। ठीक है, तो गाइज अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी शीट ओपन हो रही थी? 3 शीट ओपन हो रही थी। अब देखिए शीट का नाम लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है शीट का नाम? शीट 1 लिखा हुआ गाइज। अपन इसको कस्टमाइज भी, मतलब कुछ और भी नाम लिख सकते हैं इसका, कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब इसको रीनेम कर सकते हैं। तो गाइज ये कितना लिख सकते हैं अपन? इतना बड़ा नाम थोड़ा लिख सकते हैं, मतलब कुछ तो लिमिट होगी इसकी। तो गाइज वो है 31 कैरेक्टर्स। तो गाइज अपन 31 कैरेक्टर्स तक ही इसका नाम लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज अब मैं इसको देखो, इसको इरेज करता हूँ। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी फाइल होती है उसमें दो नाम होते हैं गाइज। देखो, एक तो डॉट से पहले नाम होता है और डॉट के बाद में नाम होता है। जो डॉट से पहले नाम होता है उसको तो अपन बोलते हैं प्राइमरी नेम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी नेम। और जो डॉट के बाद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, मतलब फाइल का एक्सटेंशन जो भी है। उससे अपन को क्या पता चलता है कि फाइल कौन से टाइप की है, मतलब फाइल वीडियो है, ऑडियो है, या फिर इमेज है, या फिर एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, कौन सी फाइल है। तो गाइज देखो, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया महेश। क्या लिख दिया? महेश। ठीक है, अब लास्ट में लिख दिया मैंने जेपीजी। तो इस आपको देख के पता चल गया जेपीजी किसका फॉर्मेट है? तो ये है एक पिक्चर फॉर्मेट है। क्या है? एक इमेज का है। ठीक है, आपको देख के पता चल गया होगा ये एक फोटो है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख देता, अगर मैं डॉट के बाद लिख देता यहाँ पे MP4, तो मतलब ये क्या है? एक वीडियो है। अगर मैं लिख देता डॉट MP3, तो ये क्या है? ये एक ऑडियो है। ठीक है, ऐसे ही एक्सेल का भी क्या होता है? एक एक्सटेंशन होता है, उसका भी एक पहचान होती है उसकी फाइल की भी। तो ठीक है, तो वो देखते हैं वो क्या पहचान होती है। तो गाइस देखो, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो 2003 और उससे पहले कुछ और था, और 2007 और अब जो चल रहा है वो कुछ और है। तो गाइस देखो, जो 2003 था उससे पहले था XLS। क्या था? XLS था। क्या था? XLS था। और जो 2007 है और उसके आगे है उसमें है XLSX। क्या है? XLSX है। ठीक है गाइस, तो गाइस इसका फुल फॉर्म होती है गाइस, जो XLS है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। और जो एक्सेल एस है इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट स्प्रेडशीट फाइल। क्या होती है गाइज? मैं एक बार वापस डिटेक्ट कर देता हूँ, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट स्प्रेडशीट फाइल। और जो एक्स होता है इसका मतलब क्या होता है गाइज? इसका इसका मतलब होता है XML। ये किससे, ये कहाँ से लिया गया? ये XML के लिए है गाइज। ये एक्स किसे रेफर करता है? XML को रेफर करता है गाइज। ठीक है, तो गाइज अब आगे देखते हैं, देखें। तो गाइज अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये जो बार है, मतलब जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। तो देखो मैं तो गाइज देखो, ये जो दिख रहा ना, ये दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। तो गाइज ये टैब होते हैं। क्या होते हैं? टैब होते हैं। और जो ये है ना, ये पूरा इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं गाइज? इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है, MENUBAR। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हम्म तो गाइज अब देखते हैं होम टैब के अंदर। तो देखो गाइज, होम टैब के अंदर पहला तो था कट का, कॉपी का और पेस्ट का। क्या होता है? कट, कॉपी और पेस्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, इसको मैं इरेज कर देता हूँ गाइज। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। तो गाइज देखो, जो मैं अभी सेल में काम कर रहा हूँ, मान लिया ये एक सेल है,
ये दूसरी सेल, ये एक सेल, मतलब ये जो अभी मैं इस सेल में काम कर रहा हूँ उस सेल को अपन बोलते हैं करंट सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं गाइस, ठीक है। और एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ डिस्प्ले होता है गाइस? एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स के अंदर, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, मैंने इसको यहाँ पे देखो कर्सर ले गया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, देखो यहाँ पे, लेकिन कर्सर आ नहीं रहा। तो कर्सर को मतलब इसको कर्सर इसके अंदर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, मतलब इसके अंदर एडिट करने के लिए, इसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, F2 बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? F2 बटन को प्रेस करेंगे। तो देखो मैंने F2 बटन प्रेस करते वहाँ पे एक कर्सर की मतलब ब्लिंकिंग होने लग गई, ठीक है गाइस। तो अब इसमें अपन कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 58, 55, कुछ भी, मतलब कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसकी भी एक लिमिट होती है कि अपन इसमें कितना इंसर्ट कर सकते हैं गाइस। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है गाइस। तो देखो मैं आपको, और देखो अगर आपको बीच में लिख लिया और आपको पता चला नहीं नहीं मेरे को तो ये लिखना ही नहीं है, मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा था सुरेश, क्या लिख रहा था? सुरेश लिख रहा था। अब मेरे को पता चला मेरे को यहाँ पे सुरेश नहीं लिखना था, मेरे को यहाँ पे आगे लगाना था श्री सुरेश लगाना था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बार बार बैक स्पेस थोड़ा ना दबा के लेके जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, एस्केप दबा देंगे। तो गैस एस्केप किसके लिए दबाते हैं? एस्केप दबाते हैं सेल की एंट्री को कैंसिल करने के लिए। मैं क्या लिख दिया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया था सुरेश लिख दिया था, ठीक है। तो इस सेल की एंट्री को मेरे को क्रॉस कैंसिल करना है और मेरे को लिखना था श्री सुरेश। तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबा दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इनकी जो कमांड्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो ये जो कट है, कॉपी है और ये क्लिप बोर्ड है। तो गाइस एक बात बता दूं, जो क्लिप बोर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो भी आप कॉपी कर रख के रखते हो या फिर कट करके रखते हो तो क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है गाइस। और क्लिप बोर्ड के अंदर गाइस ज़्यादा मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं गाइस? तो गाइस क्लिप बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 24 आइटम स्टोर हो सकते हैं। कितने गाइस? 24 आइटम क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कितने? 24 आइटम। तो गाइस अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ कि कट की क्या शॉर्टकट की होती है, पेस्ट की क्या होती है, ठीक है, कॉपी की क्या होती है, ठीक है। मैं आपको नई नई शॉर्टकट्स की बताऊंगा जो आपको कभी मालूम ही नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं गाइस। तो गाइस इससे पहले एक चीज़ और देख लेता हूँ, देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो, जब भी मैं इस सेल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करता हूँ, देखो मैंने 2 इंसर्ट किया और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एंटर दबाता हूँ, देखा क्या करता हूँ, जब भी मैं मान लो मैंने किया 5 इंसर्ट किया, फिर मैं इसको एंटर दबाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, 5 इंसर्ट किया, ठीक है। रुको मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, 5 इंसर्ट किया। अब देखो जो ही मैं इस सेल की एंट्री को कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्या करना होगा, एंटर दबाता हूँ। तो देखो एंटर दबाते ही क्या आ रहा है गाइज, ये 2 सेकंड रुको, ये मेरे एरर आ रही है कुछ, रुको। हाँ मैंने क्या 5 किया और एंटर दबाया, तो देखो ये किधर चला गया, ये चला गया राइट साइड में। कहाँ चला गया गाइज? ये चला गया राइट साइड में चला गया। कहाँ चला गया? ये चला गया राइट साइड में। तो देखो गाइज जब भी मैं किसी सेल में न्यूमेरिक डाटा एंटर करता हूँ तो कहाँ चला जाता है, वो हो जाता है राइट साइड में अलाइन हो जाता है। किसमें? राइट साइड में जाके अलाइन हो रहा है, ठीक है। और जो ही मैं देखो, अब देखो जो ही मैं इसके अंदर कोई कैरेक्टर देखो मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं जो ही एंटर दबाता हूँ तो देखो कहाँ पे आ गया, ये देखो ये हो गया, ये च, ये चला गया लेफ्ट साइड में। कहाँ चला गया? सेल के, ये देखो सेल के लेफ्ट साइड में चला गया। तो कोई भी कैरेक्टर अगर इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाता है, ठीक है। और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो राइट साइड में अलाइन हो जाती है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको मैं, ठीक है, हाँ। तो देखो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, मतलब एक्सेल की जब भी आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, देखो मैं एक्सेल की न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल एन। क्या होती है? कंट्रोल एन। देखो कंट्रोल एन दबाते क्या होता है, कंट्रोल एन दबाते नई विंडो ओपन हो जाती है, मतलब एक्सेल की एक नई वर्कबुक ही क्रिएट हो जाती है। देखो 2 टैब बन गए होंगे मेरे, ये देखो 2 टैब क्रिएट हो गए, बुक 2 और बुक 1, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर नई शीट इंसर्ट करानी है, देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 लिखा हुआ है। तो मेरे को नई शीट इंसर्ट कराने के लिए क्या करना होगा गाइज, तो मेरे को नई शीट इंसर्ट कराने के लिए मेरे को दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ में F11। क्या? शिफ्ट के साथ में F11। तो देखो शीट 4 लिखा हुआ आ गया, देखो यहाँ पे शीट 4 लिखा हुआ है गाइज, ये देखो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, देखो शीट 4 लिखा हुआ है गाइज यहाँ पे, ठीक है।
तो जब भी अपन को अगर कोई नई इस शीट को इंसर्ट कराना हो तो अपन क्या करेंगे, अपन को प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस F11। क्या प्रेस करना होगा? F11। और गाइस एक और कमांड होती है F11, केवल F11। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि F11 किसके लिए यूज़ होती है। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब गाइस अब देखते हैं, देखो तो देखो गाइस ये है अपना पहला, देखो 2 सेकेंड। तो गाइस ये है पहला अपना, ये पहला क्या है, टेब है। तो इसके अंदर पहला टेब क्या है, फाइल टेब है। तो गाइस देखो फाइल टेब के अंदर क्या है, सेव एज है, सेव एज है, सेव है, ओपन है, क्लोज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, और जो ये ऊपर है इसको बोलते हैं अपन, ये है क्विक एक्सेस बार। तो क्विक एक्सेस बार के अंदर देखो क्या है, क्विक एक्सेस बार के अंदर पहला तो है सेव करने का ऑप्शन, दूसरा है अंडो का, और दूसरा है रीडो का, ठीक है गाइस, अंडो और रीडो। रीडो होता है वो अंडो का जस्ट विपरीत होता है। देखो अंडो का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आपसे कोई गलती होता है जीवन में, तो ज़िंदगी आपको दोबारा मौका देती है उसको सुधारने का। देती है या नहीं देती? कोई भी अगर ज़िंदगी कोई भी गलती हो जाए तो उसको एक बार सुधारने का मौका ज़रूर देती है। वैसे ही अगर मान लो आपसे गलती हो गई, मान लो आपने 5 लिख दिया, तो अब आप उसको 5 नहीं लिखना था, आपको वहाँ पे क्या लिखना था, आपको वहाँ पे कुछ और लिखना था, ठीक है। तो आप वापस आना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अंडो यहाँ पे क्या कर दोगे, अंडो पे दबा दोगे, ठीक है। लेकिन आपका मूड चेंज हो गया, नहीं मेरे को तो 5 ही रखना था, तो आप क्या करोगे, आप रीडो पे दबा दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्विक एक्सेस बार के अंदर क्या होता है, क्विक एक्सेस बार के अंदर पहला तो होता है सेव का, दूसरा होता है अंडो का, अगला होता है रीडो का, ठीक है। और यहाँ पे दबाते हैं आप कुछ और, यहाँ पे दबाते हैं आप न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक पॉइंट, और बाकी के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अपन देखते हैं ओपन, कोई भी नई फाइल होती है उसको ओपन कैसे करें। देखो ओपन करने के लिए देखो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, तो देखो अब कोई भी नई फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ओपन के लिए शॉर्टकट क्या क्या होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। या तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबा दो, क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस ओ, या फिर गाइस कंट्रोल प्लस F12 दबा दो, क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस F12। और तीसरी और बता देता हूँ मैं आपको गाइस, कंट्रोल प्लस F12, मतलब कंट्रोल प्लस F, सॉरी देखो रुको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। देखो तीसरी, मैं आपको 3 3 बताने जा रहा हूँ गाइस, कोई नहीं बताएगा आपको इतनी कमांड्स। तो देखो गाइस तीसरी होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2। क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। आप इनको किसी भी सीक्वेंस में दाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का फर्क पड़ता है कि पहले अल्ट आता है, ए आता है तो ए लिख देते हैं, फिर कंट्रोल सी का, फिर F2। तो गाइज देखो यहाँ पे कितनी कमांड हो गई, 3 कमांड हो गई। पहली होती है कंट्रोल ओ, दूसरी होती है कंट्रोल F12, और तीसरी होती है अल्ट कंट्रोल F2। तो गाइस इन तीनों से ही क्या होता है, कोई नई फाइल को आप ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको इसका लाइव लाइव डेमो दिखाता हूँ गाइस। देखो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कोई भी फाइल ओपन करनी है मेरे को तो क्या करता हूँ, पहले कंट्रोल ओ दबाता हूँ। देखो कंट्रोल ओ दबाते ही क्या होगा, मैं पहले इसको पेन को हटा देता हूँ। कंट्रोल ओ दबाते हैं, देखो ये नई फाइल का ऑप्शन आ रहा है, देखो सेल की, रुको, देखो कंट्रोल ओ दबाया तो देखो ये आ गया। मेरा थोड़ा देखो स्लो चल रहा है, देखो हाँ ये देखो ओपन का आ गया। अब देखो कंट्रोल F12 दबाया, तो कंट्रोल F12 दबाते देखो ओपन का आ रहा है, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ कंट्रोल अल्ट F2 दबाता हूँ, देखो कंट्रोल अल्ट F2 से भी क्या गया, ओपन का आ गया, ठीक है गाइस। तो कौन कौन सी 3 कमांड हो गई ओपन की गाइस, मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। देखो देखो पहली कमांड, देखो पेन ले लेता हूँ मैं एक बार। तो ओपन की पहली कमांड तो हो गई कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ओ हो गई। और दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई कंट्रोल प्लस F12, क्या हो गई, कंट्रोल प्लस F12 हो गई। और तीसरी कमांड क्या हो गई, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। क्या है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। तो अल्ट कंट्रोल F2, ठीक है गाइज। और तीसरी और पहली क्या है, कंट्रोल ओ है, ये तो आपको सबको पता होगी गाइज, ये है इंपॉर्टेंट, कंट्रोल F12 और अल्ट कंट्रोल F2, ठीक है गाइज। तो अब आगे चलते हैं गाइज। देखो तो गाइज अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्लोज की कमांड कौन कौन सी है। खैर मैंने आपको पहले बता दी थी लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो देखो क्लोज की कमांड कौन कौन सी होती है गाइज। तो जब भी आपको क्लोज करना हो और एग्जिट करना हो गाइज, 2 चीज़ होती है, एक तो क्लोज होता है और एग्जिट होता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए तो होती है गाइज कंट्रोल प्लस W, और एक होती है कंट्रोल प्लस F4, ठीक है। और एग्जिट करने की कमांड होती है गाइज अल्ट F4। क्या होती है गाइज, अल्ट F4 होती है गाइज। तो देखो क्लोज और एग्जिट में क्या अंतर होता है गाइज। देखो जब भी आपको इस वर्कशीट जो आप काम कर रहे हो ना, इस वर्कशीट को आप क्लोज करना हो ना, तो वो होता है क्लोज कंट्रोल W और कंट्रोल F4।
और अगर आपको इस पूरी की पूरी विंडो को ही बंद करना है, मतलब एक्सेल को ही बंद करना है आपको कि नहीं मेरे को नहीं चलाना, अब मेरा काम हो गया, अब मेरे को इसको बंद करना है, तो आप क्या करोगे, Alt F4 दबा दोगे। क्या करोगे, Alt F4 दबा दोगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं गाइस सेव की कमांड। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो देखो सेव के लिए क्या है गाइस, तो देखो सेव के लिए, देखो सेव के लिए एक तो कमांड होती है कंट्रोल एस, ये आप सबको पता होगा, कंट्रोल एस, क्या कंट्रोल एस, ठीक है। और एक और कमांड होती है गाइज, वो होती है शिफ्ट F12। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F12। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको एक बताया था कंट्रोल F12, तो गाइज कंट्रोल F12 तो अलग थी, और ये कौन सी है, ये है शिफ्ट F12 है, ठीक है। कंट्रोल F12 तो ओपन करने की थी, और जो शिफ्ट F12 है वो है सेव करने की। अब आप याद कैसे रखोगे, तो देखो सेव में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, तो ऐसे याद रखो। F12 के साथ इससे पहले अगर अपन शिफ्ट दबा देंगे, मतलब शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो सेव की होगी, और अगर कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो वो ओपन की होगी। ठीक है गाइज, तो मैं इसका लाइव डेमो भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो देखो मैंने दबाया कंट्रोल एस, तो देखो कंट्रोल एस दबाते देखो सेव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। क्या आ गया, सेव का ऑप्शन आ गया। और जो ही मैं दबाता हूँ कंट्रोल F12, देखो, तो सॉरी शिफ्ट F12 दबाता हूँ, तो देखो देखो फिर सेव का ऑप्शन आ गया। ठीक है गाइज, तो देखो गाइज, और एक और ऑप्शन होता है गाइज, मान लिया इसको मैंने कुछ नाम से पहले ही सेव करके रख रहा है, अभी तो बाय डिफॉल्ट बुक 1 से सेव हो रखी है, मैंने इसको पहले ही किसी और नाम से क्या कर रखा है, सेव करके रख रखा है। मान लिया मैंने इसको कर रखा है, मैंने इसको कर रखा कुछ भी महेश डॉट XLX, ठीक है। तो अब मैं इसको दूसरे नाम से, मतलब इसी फाइल को, मतलब इसी फाइल की एक और कॉपी दूसरी जगह दूसरे नाम से बनाना चाहता हूँ। मान लिया मैंने महेश 3XLS करके कुछ और बनाना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं अपन सेव एज, मतलब सेव एज की कमांड क्या है गाइज, अब मैं आपको सेव एज की बताने जा रहा हूँ। तो गाइज सेव एज की कमांड होती है गाइज F12। क्या होती है गाइज, F12। सीधी सी बात है, बस कंप्यूटर में आप, मतलब कीबोर्ड में आप F12 प्रेस कर दो तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इसका, एक बार इसमें इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो F12 मैंने प्रेस किया, जो ही मैं F12 प्रेस करूंगा गाइस, ये देखो सेव एज की आ गई, क्या आ गई, सेव एज की आ गई। और वो पहले भी सेव एज की दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया था, इसलिए सेव एज की दिखा रहा था। अगर मैं इसको सेव कर देता, और सेव की जितनी भी दो कमांड थी मेरी, कंट्रोल एस और शिफ्ट F12, तो उसमें जब भी पॉपअप आता तो वो सेव एज का आता, वो सॉरी सेव का आता, ठीक है गाइस। तो अब गाइस अब देख लेते हैं एक और कमांड है गाइस, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड क्या है गाइस, देखो मान लियो मैंने ये डाटा यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रुको, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, और मेरे को डिस्प्ले बस यही पार्ट कराना, मतलब यही पार्ट प्रिंट कराना है। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल F2 दबाते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, तो देखो प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ठीक है। तो मतलब अपन क्या करना है, अगर अपन को प्रिंट करने के साथ साथ प्रीव्यू भी देखना है, प्रीव्यू भी देखना है, तो अपन कौन सी कमांड कमांड लगाएंगे, कंट्रोल F2, कौन सी लगाएंगे इस, कंट्रोल F2 लगाएंगे, ठीक है। और एस्केप दबाते हैं अपन बैक आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एस्केप दबाते हैं अपन बैक आ जाएंगे गाइस, ठीक है। और प्रिंट के लिए कंट्रोल P, सभी जानते हैं प्रिंट के लिए क्या है, कंट्रोल P है, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट में अंतर है गाइस, प्रिंट प्रीव्यू में आप प्रीव्यू देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो, कंट्रोल P में आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। अब मैं आपको आगे बताता हूँ गाइस, इसको एक बार में, ठीक है। तो गाइस अब देखो, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर क्या है, कट कॉपी और पेस्ट है गाइस, ठीक है। क्या है, कट कॉपी और पेस्ट है, और ये क्या है, ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है गाइस। तो आप याद रखो क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है जब भी किसी डाटा को अगर अपन कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं और कॉपी करते हैं, तो गाइज वो कहाँ चला जाता है, तो गाइज वो जाके पेस्ट हो जाता है क्लिपबोर्ड पे। कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, वो मतलब टेम्पररीली क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है गाइज, कहाँ पे, क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो गाइज देखो जो क्लिपबोर्ड होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने आइटम कॉपी हो सकते हैं, तो गाइज उसके अंदर 24 आइटम मैक्सिमम कॉपी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसकी शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि कट की शॉर्टकट क्या है, कॉपी की क्या है, पेस्ट की क्या है। तो देखो गाइज, कॉपी, कट और पेस्ट, ठीक है। तो गाइज देखो कॉपी की सेट शॉर्टकट और कट और पेस्ट की शॉर्टकट, एक शॉर्टकट तो आपको सबको पता होगी, मैं आपको और शॉर्टकट बताऊंगा इसके। देखो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। कॉपी के लिए क्या हो गई, कंट्रोल सी हो गई, कट के लिए क्या हो गई, कंट्रोल एक्स हो गई, और पेस्ट के लिए क्या हो गई, कंट्रोल पी हो गई। आपको ये मतलब ज़्यादातर लोगों को ये पता रहती है, ठीक है।
लेकिन इनकी अल्टरनेटिव कमांड भी होती है गाइस। देखो, जब भी मैं शिफ्ट के साथ में क्या, सॉरी, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल के साथ में इंसर्ट दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, इंसर्ट दबाऊंगा, तो भी कॉपी हो जाएगा डाटा। क्या, कंट्रोल के साथ में इंसर्ट तो भी कॉपी हो जाएगा। और कट करना है मेरे को तो शिफ्ट के साथ में डिलीट दबा दूंगा गाइस। शिफ्ट के साथ में क्या, डिलीट दबा दूंगा गाइस। याद रखना, ये ओनली टेक्स्ट पे परफॉर्म करता है। किस पे, टेक्स्ट पे, शिफ्ट डिलीट। अगर आप किसी आइटम को शिफ्ट डिलीट कर दोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो शिफ्ट डिलीट क्या है, कट की कमांड है, ठीक है। और पेस्ट करना हो अगर आपको तो क्या करो, आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट कर दो। क्या कर दो, शिफ्ट प्लस इंसर्ट कर दो। तो गाइज ये कमांड भी याद रखो, कंट्रोल प्लस इंसर्ट किसके लिए है, कॉपी के लिए है। और शिफ्ट प्लस डिलीट किसके लिए है गाइज, कट के लिए है, ठीक है। और पेस्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट है गाइज, ठीक है। क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट है गाइज। अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे मैं माउस, हाँ ठीक है। तो गाइज ये देखो यहाँ पे अब अपन देखते हैं फॉन्ट की तरफ, ठीक है। अपन फॉन्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, कैलिब्री है। क्या है, कैलिब्री है। और फॉन्ट साइज़ क्या है, 11 है गाइज। तो देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ। पेन कहाँ पे, पेन ये रहा, ठीक है। तो देखो गाइज 2003 और 2007 के अंदर, तो देखो 2003 के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी तो क्या लिखा हुआ है, कैब्रिया लिखा, कैलिब्री लिखा हुआ है। 2003 में क्या होता था, 2003 के अंदर होता था एरियल। क्या होता था, एरियल होता था। और फॉन्ट साइज होता था 10। और अब 2007 और आगे की जितने भी वर्जन है, मतलब 2019 तक, उसमें क्या लिखा रहता है, तो गाइज उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिब्री। क्या होता है, कैलिब्री होता है, ठीक है। कैलिब्री होता है। फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 होता है गाइज। कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में बात। अब अपन देखते हैं आगे, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो आगे है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। क्या है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड है गाइज। तो देखो मैं इसकी भी आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ गाइज। देखो बोल्ड के लिए क्या करते हैं, बोल्ड का मतलब होता है किसी भी अक्षर, जैसे किसी भी अक्षर को हाईलाइट के, मतलब उसको, अब मतलब उसको गहरा लिखना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो F2 से मैंने इसके अंदर एंटर कर दिया, मैंने इसके अंदर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो देखो बोल्ड पे, मैंने बोल्ड कमांड पे जाऊंगा और इसको बोल्ड करूंगा। तो देखो गाइस क्या हुआ, ये देखो गहरा हो गया। क्या हो गया, गहरा हो गया, ठीक है। और पहले कैसा था, पहले ये था, पहले ऐसा था। आप देखो अंतर देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बोल्ड हो गया। अब बोल्ड कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, बोल्ड कमांड की शॉर्टकट होती है, मैं आपको बताऊँ आगे, चलो आगे बताता हूँ, पहले कमांड बता देता हूँ। और देखो आगे क्या है, आगे की कमांड है इटैलिक। तो इटैलिक का क्या मतलब होता है, तिरछे अक्षर करना। देखो तिरछे हो गए, ये सीधा, ये तिरछा, ये सीधा, तिरछा, ठीक है। और अंडरलाइन क्या होता है, इसके अंदर अंडरलाइन करना। देखो ये आ गई, देखो ये देखो एक लाइन आ गई, मतलब इसके अंदर क्या, लाइन लिखना, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, हाँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, उनकी शॉर्टकट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो बोल्ड की शॉर्टकट क्या होती है, बोल्ड की शॉर्टकट होती है गाइस कंट्रोल 2। क्या होती है, कंट्रोल+2, ठीक है। और इटैलिक की शॉर्टकट होती है गाइस कंट्रोल+3। और अंडरलाइन की शॉर्टकट होती है गाइस कंट्रोल+4। क्या होती है, कंट्रोल+4। और स्ट्राइक थ्रू की होती है गाइस कंट्रोल 5। क्या होती है, कंट्रोल 5। अब स्ट्राइक थ्रू अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अभी कोई नाम लिखा हुआ, मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है अजय। क्या लिखा हुआ, अजय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में से इसको क्रॉस करना है, इसे लाइन से काटना है, क्या होता है, स्ट्राइक लाइन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गएगा फ़ॉन्ट टाइप के अंदर क्या है। एक तो बोल्ड है, इसके अंदर क्या है, बोल्ड है, तो बोल्ड है, इटैलिक है, और क्या है, अंडरलाइंड है, और क्या है, स्ट्राइक आउट है, ठीक है। अब देखो गाइस मैं आपको और चीज़ बताता हूँ आगे। देखो अब क्या रह गया, हाँ अब देखो, अब अलाइनमेंट बताता हूँ मैं आपको। देखो ये अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट बताता हूँ देखो मैं आपको, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, ये इसके अंदर देखो, ये फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है गाइस, देखो। तो फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम हो सकती है गाइस 409। कितनी, फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम हो सकती है 409, और मिनिमम कितनी हो सकती है 1 पॉइंट। कितनी, 1 पॉइंट, और 409 पॉइंट हो सकती है, ठीक है। तो चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला टैब देखते हैं गाइस। तो देखो अगले टैब में क्या है, अगले टैब में अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के अंदर क्या-क्या है, देखो अलाइनमेंट कितने होते हैं गाइस। देखो अलाइनमेंट होता है एक, तो देखो मैं पेन ले लेता हूँ,
अलाइनमेंट होता है, एक तो टॉप अलाइनमेंट होता है, एक होता है बॉटम अलाइनमेंट होता है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट और मिडल अलाइनमेंट। ठीक है, मिडल अलाइनमेंट का मतलब होता है गाइज, मतलब ये जो बॉक्स बन जाए, मतलब कोई भी एक बॉक्स बन गया मान लो, है ना, तो उसके जस्ट बीच में मिडिल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, जस्ट बीच में मिडिल अलाइनमेंट होता है। और सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कहीं भी, मतलब कोई भी हो, मतलब उसके सेंटर में आ जाएगा, मतलब सेंटर में प्रिंट होगा ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी चीज़ होगी वो ऐसे ऐसे प्रिंट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और मिडिल अलाइनमेंट मतलब यहाँ पे मिडिल में आएगा। ठीक है, और टॉप अलाइनमेंट का मतलब टॉप में आएगा। ठीक है गाइज, तो देखते हैं गाइज अब, तो इसके शॉर्टकट्स देख लेते हैं गाइज। देखो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज देखो इसकी शॉर्टकट क्या होते हैं गाइज, तो देखो टॉप अलाइनमेंट के शॉर्टकट और मिडल में पहले लिख लेता हूँ। मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट हो गया, मिडल अलाइनमेंट हो गया, बॉटम अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया और सेंटर अलाइनमेंट हो गया गाइज। ये 5 तरह के अलाइनमेंट है गाइज। ठीक है, तो गाइज इसकी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो देखो मतलब इसके लिए आपको 2 बार, मतलब 2 बार कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। पहला तो है गाइज अल्ट प्लस एच दबा दो। क्या, अल्ट प्लस एच, और उसके बाद में आप ए प्लस टी प्रेस कर दो। क्या, ए और टी प्रेस कर दो। तो गाइज देखो अल्ट प्लस एच तो सब में कॉमन है यहाँ पे, ये सब में कॉमन है। ठीक है, सब में क्या है, सब में कॉमन है ये। ठीक है, और ए बी इन सब में कॉमन है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी इन सब में कॉमन है। अब देखो अगर आपको मिडल अलाइनमेंट लेना हो, मिडल अलाइनमेंट लेना तो एम दबा दो इसके साथ में, अगर राइट अलाइनमेंट लेना तो आर दबा दो, सेंटर अलाइनमेंट लेना हो तो सी दबा दो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, ये कम लिख दिया क्या मैंने, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट रह गया। हाँ, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या है गाइज, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए वही है, ये भी सेम है ना। तो क्या करो, एक के साथ में क्या दबा दो, एक के साथ में एल दबा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब आगे देखता हूँ, देखिए अब आगे क्या रह गया गाइज। तो गाइज देखो ये भी हो गया। अब रह गया कंडीशन फॉर्मेटिंग गाइज। तो देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग, देखो फॉर्मेटिंग इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है कि, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो अब इस टैब के अंदर देखो स्टाइल नंबर टैब आ गया। एक तो नंबर टैब में क्या होता है, नंबर टैब में होती है, ये देखो नंबर टैब के अंदर होता है नंबर, करेंसी वगैरह होती है, वैसे प्री डिफाइंड पहले से ही होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे होता है ये डॉलर है, ये परसेंटेज है, मतलब इस कॉलम में, मतलब ये क्या प्रेजेंट करने वाला, मतलब इसके अंदर मैंने 5 लिख दिया, 55 लिख दिया, मतलब 88 लिख दिया, तो ये क्या है, तो ये ऐसे अपन इससे इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है गाइस, जैसे अभी मैंने इसको डॉलर दे दिया, मतलब इसको परसेंटेज दे दिया, हाँ भाई ये परसेंटेज ही है। ठीक है, मैंने इतनी बना के, मतलब इतनी कॉलम सेलेक्ट करके बोल दिया कि परसेंटेज है। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला कॉलम होगा। आगे देखते हैं स्टाइल के अंदर। तो गाइस देखो स्टाइल के अंदर होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एंड टेबल और सेल स्टाइल। क्या होती है, फॉर्मेट एंड टेबल और सेल स्टाइल। ये कुछ खास नहीं है गाइस, बस ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है गाइस। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या होता है गाइस कि कंडीशन के हिसाब से, देखो यहाँ पे देखो कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट हो जाते हैं, मतलब कंडीशन के कि लेस देन, ग्रेटर देन, 5 10 से बड़ा है या छोटा है, मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे कंडीशन लगा कि जो भी कंडीशन लगाते हैं उससे वो डिस्प्ले हो जाता है। एक बड़ा सा डाटा होता है, मतलब मान लो बड़ा सा डाटा है। अब अपन ने मान लिया कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों के नंबर है यहाँ पे, तो लिख दिया कि 80 से ज़्यादा परसेंटेज किसके आई, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गई ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये सेल स्टाइल पहले से दे रखी है कि सेल पे कौन सी स्टाइल लगा सकते हो आप। जैसे अभी इस पे देखो ये हो गई, स्टाइल लगा दी। ठीक है, और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ गाइस, इंसर्ट टेबल और डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ टेबल और डिलीशन ऑफ टेबल बताता हूँ गाइस। तो देखो गाइस कभी भी टेबल इसके अंदर डिलीट नहीं होती, ना इंसर्ट होती, बस ये नाम मात्र का लिखा हुआ है, इंसर्ट टेबल और डिलीट टेबल गाइस। ठीक है, मान लो मैं अगर यहाँ पे नई टेबल इंसर्ट करूंगा तो इसका जो डाटा उठ के आएगा वो नीचे चला जाएगा, और ये टेबल और ये जो सेल है खाली हो जाएगी बस। नई टेबल कभी भी इंसर्ट नहीं होती, ना ही टेबल कभी डिलीट होती है। जब भी टेबल को डिलीट करते हैं तो उसका जो भी सेल है उसका कंटेंट डिलीट हो जाता है, या मतलब उसका सेल का जो भी रो होती है उसका कंटेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, और इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन में क्या होता है, जो डाटा होता है उसके ऊपर इंसर्ट हो जाती है, और जो जिसके अंदर डाटा होता है वो डाटा नीचे वाली सेल में शिफ्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, यही होता है इंसर्शन और डिलीशन। तो देखो गाइस इंसर्शन और डिलीशन के लिए भी कमांड होती है अपने पास। तो गाइस इंसर्शन और डिलीशन के लिए कमांड मैं आपको बताता हूँ। देखो आप क्या करो, अल्ट एच और प्रेस कर दो। क्या करते हो, देखो अभी 55 है, तो मैं यहाँ पे एक नई नई इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, नई सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, अल्ट एच प्रेस किया, तो देखो अल्ट एच और किया, तो देखो
अल्ट एच एम एम करते क्या होगा, न्यू रो वो हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। देखो अल्ट एच एम और एम, ये नई रो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई गाइस। क्या हो गई देखो, आपको दिखा नहीं होगा, अल्ट एच और एम दबाया तो देखो, सॉरी मर्ज के लिए, ये मर्ज के लिए गाइस, मैंने गलत बता दी, ये मर्ज के लिए गाइस। जब भी देखो आपको दो को मर्ज करना हो, देखो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टेड एरिया सेलेक्टेड सेल को आपको मर्ज करना हो तो उसके लिए थी ये कंट्रोल एच और एम एम। तो गाइस ये देखो ये मर्ज हो गई, ठीक है। ये देखो आपने ऐसे किया, अल्ट एच और एम एम दबाया, ये मर्ज हो गई, ठीक है। ये मर्ज के लिए थी गाइस। और अनमर्ज करना हो अगर आपको इसको, तो अल्ट एच एम और आपकी बार यू कर दो, ठीक है गाइस, तो ये हो गई अनमर्ज, ठीक है गाइस। और जब भी आपको क्या करना हो, इंसर्शन और डिलीशन करना हो, तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस, क्या होती है, कंट्रोल प्लस होती है गाइस, ठीक है। तो देखो अभी देखो मैंने ये 55 है, अब मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ, देखो कंट्रोल प्लस दबाया मैंने, तो देखो पॉपअप आ वो सॉरी डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे पास कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई रो इंसर्ट मतलब सेल इंसर्ट करनी है, या तो डाउन इंसर्ट करनी है या फिर मतलब राइट इंसर्ट करनी है, ठीक है। और इंटायर रो में, इंटायर रो मेरे को इंसर्ट करनी है या फिर इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है। तो गाइज मैं देखो एक सेल इंसर्ट करके देखता हूँ, देखो राइट साइड में, तो जब भी राइट साइड में इंसर्ट होगी तो इसका डाटा देखो शिफ्ट हो जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो मतलब राइट साइड में शिफ्ट का मतलब होता है उसका डाटा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। और देखो डिलीशन के लिए मतलब एक रो को क्रिएट करना हो या कॉलम को क्रिएट करना हो या फिर एक शेल को क्रिएट करना हो, तीनों की ही कमांड क्या होती है गाइज, तीनों की कमांड होती है गाइज, वो होती है कंट्रोल सॉरी देखो मैं, हाँ तीनों की ही कमांड होती है कंट्रोल प्लस प्लस, क्या होती है कंट्रोल, ये प्लस तो अलग है, प्लस क्या होती है कंट्रोल प्लस, क्या होती है कंट्रोल प्लस होती है गाइस। तो इसमें क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर यूजर के हिसाब से मतलब अपने हिसाब से अपन उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं गाइस, राइट या फिर बॉटम में इंसर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिलीशन, डिलीशन क्या है, मतलब कॉलम को डिलीट करना, ठीक है। अब डिलीट तो होता नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो मान लो ये कॉलम में, रुको, हाँ अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको डिलीट करना है, ठीक है, ये है तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस दबा देंगे, क्या करते हैं कंट्रोल माइनस दबा देंगे। अब ये डिलीट नहीं होती, ये शिफ्ट हो जाती है, देखो गाइस, ये मतलब जब भी मैं इसको डिलीट पे दबाऊंगा तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे अभी मैंने शेल पे क्लिक किया तो देखो ऊपर की साइड मतलब इसका कंटेंट डिलीट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कंटेंट डिलीट हो गया गाइस, ठीक है। और ये शिफ्ट हो जाती है, ये कभी भी डिलीट नहीं होती है, कंटेंट उसका डिलीट हो जाता है और ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो मैं देखो एक और करके दिखाता हूँ आपको, 55 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल माइनस, अब देखो अब क्या करना है अपन को, शिफ्ट शेल अप पे दबाते हैं और अप करते हैं, तो देखो कंटेंट डिलीट हो जाता है लेकिन शेल डिलीट नहीं होती है गाइस, ना कॉलम डिलीट होता है ना रो डिलीट होती है, बस वो कंटेंट के बारे में बात होती है गाइस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं गाइज, अब देखो रो को हाइड करना और शो करना गाइज, तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, रो को हाइड और शो करने के लिए गाइज, देखो ये रो है पूरी, इस रो को कैसे हाइड करे और शो करे गाइज, और ये कॉलम है इसको कैसे हाइड करे और शो करे। तो गाइज देखो ये 5 नंबर का कॉलम रो है, मैं इसको हाइड करता हूँ, देखो तो इसकी कमांड होती है गाइज कंट्रोल 9, क्या होती है गाइज, कंट्रोल 9 होती है। देखो 5 नंबर की गई, यहाँ पे 4 और 6 आ गई, ये डिलीट नहीं हुई गाइज, ये हाइड हुई है, इसको वापस भी ला सकते हैं। अपन क्या करेंगे, वापस लाने के लिए अपन कंट्रोल शिफ्ट 9 दबा देंगे, क्या दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबा देंगे, देखो ये वापस आ गई। तो देखो शो की कमांड तो, हाइड की कमांड तो क्या थी, कंट्रोल 9 थी, और और शो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9 है, ठीक है। ये गाइज ये 9 नहीं ये होता है ओपन, ओपन ब्रैकेट होता है, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो गाइज ये होता है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, क्या होता है ओपन ब्रैकेट। और जब अपन को इसको क्या करना हो, अपन को इसको करना हो हाइड करना हो, हाइड करना हो मतलब यहाँ पे 9 ही होता है, इसके ये बटन होता है जिसके ऊपर क्या लिखा रहता है, इसके ऊपर ये ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो कंट्रोल 9 किसकी होती है, कंट्रोल प्लस 9 होती है हाइड की, और जो कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 प्रेस कर दोगे तो वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब ये तो बात हो गई रो की, किसकी बात हो गई गाइस, ये तो बात हो गई रो की। अब देखते हैं कॉलम की बात करके, तो देखो गाइस माना ये कॉलम है, ठीक है,
ये क्या है, कॉलम है, तो इस कॉलम को हाइड करना है। देखो मान लिया सी एड्रेस वाला कॉलम है, अगर इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जीरो दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा, कंट्रोल जीरो। देखो ये ऐड हो गई, बी और डी आ गया बीच में, क्या गया, बी और डी आ गया, ठीक है। और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे इसको अनहाइड करना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल, मैंने क्या दबाया था पहले, कंट्रोल जीरो दबाया था, तो अब मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल जीरो दबा दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट जीरो, देखो कंट्रोल शिफ्ट जीरो दबा दूंगा तो क्या आ जाएगी, ये वापस आ जाएगी। गाइस देखो 2 सेकंड, देखो ये मेरे कॉलेज पे कर रहा है इसके साथ में, ठीक है। ठीक है गाइस, ये रुको, मैंने क्या है कि पेन का शॉर्टकट दे रखा था मैंने, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। तो आप देख लेना कि कंट्रोल शिफ्ट जीरो दबाओगे, तो कंट्रोल शिफ्ट जीरो दबाते तो क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगा कॉलम, और कंट्रोल कंट्रोल जीरो दबाते ही क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा गाइस। तो मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, देखो जब भी कॉलम को क्या करना हो, कॉलम को आपको हाइड करना हो, तो आप कॉलम हाइड की कमांड क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस जीरो होती है, ठीक है। और जब भी आपको रो को हाइड करना हो, तो रो को हाइड करने की कमांड क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस F9, सॉरी कंट्रोल प्लस 9 होती है। और जब इनको अनहाइड करना हो तो आप इन्हीं कमांडों को शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो, क्या करो, शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो। जब आपको कॉलम को अनहाइड करना हो तो आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट जीरो प्रेस कर दो। और जब आपको रो को अनहाइड करना हो तो आप क्या करो, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल प्लस F9 दबा दो, ठीक है। तो अनहाइड हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं गाइस, देखें तो गाइस देखो अब आगे क्या रहा है, तो आगे रहा है गाइस अपने पास रो की हाइट। देखो रो की हाइट और उसकी कॉलम की हाइट रही है गाइस, ठीक है, सेल में रो की हाइट और कॉलम की हाइट। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो ये जो कॉलम है ना, ये सॉरी जो ये सेल है, इसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, क्या होती है, इसकी एक पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट हाइट होती है, ठीक है। वो कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस ये वर्जन के हिसाब से होती है ये भी। तो देखो मैं पेन ले लेता हूँ एक बार, हाँ। तो देखो 2003 में अलग होती है, और 2007 से आगे के वर्जन होते हैं, ये 2007 है उसमें अलग होती है, ठीक है। तो देखो जो रो की जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो होती है 12.75 पॉइंट। देखो रो की हाइट क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो रो क्या होती है, रो ऐसे होती है। अब रो को अपन और चौड़ी कर सकते हैं, मतलब और वो कर सकते हैं, मतलब इसमें गैप दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो ये क्या है, ये हाइट ही हुई ना, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, रो की हाइट होती है और कॉलम की क्या होती है, देखो कॉलम क्या है, देखो देखो कॉलम क्या है, कॉलम ऐसे है, तो कॉलम को और चौड़ा कर सकते हैं, तो कॉलम की तो क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। और रो की क्या होती है, रो की हाइट होती है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट 2003 वाले वर्जन में रो की हाइट कितनी होती है, तो ये होती है 12.75, कितनी होती है, पौने 13 बोलते हैं, 12.75 पॉइंट्स होती है, ठीक है गाइस, 12.75 पॉइंट्स होती है। और 2007 वाले वर्जन में कितनी होती है, ये होती है 15 पॉइंट्स, कितनी होती है गाइस, 15 पॉइंट्स होती है गाइस, ठीक है गाइस। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है गाइस, तो गाइस मैक्सिमम हो सकती है गाइस, जो मैक्सिमम रो की हाइट है वो कितनी हो सकती है गाइस, तो हो सकती है 409 पॉइंट। कितनी हो सकती है गाइस, 409 पॉइंट हो सकती है मैक्सिमम इसकी हाइट, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं गाइस कॉलम की, किसकी भाई गाइस, कॉलम की बात करते हैं। तो गाइस देखो 2003 वाला वर्जन ले लो आप, या 2007, या 2007 के आगे की कोई सा वर्जन ले लो, इनमें फिक्स होता है गाइस, इसकी जो कॉलम की विड्थ होती है गाइस, वो कॉलम की विड्थ होती है 8.43, कितनी, 8.43 होती है गाइस। और मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है गाइस इसकी, जो कॉलम की मैक्सिमम विड्थ हो सकती है गाइस, वो हो सकती है 255 गाइस, कितनी हो सकती है, 255 हो सकती है गाइस, ठीक है गाइस। और मैंने शीट का नाम आपको बता ही दिया था, शीट के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं गाइस, इसमें 31 कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं गाइस, ठीक है, शीट का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आगे अब एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो गाइस ये सेल वाला अब देखो गाइस सेल वाला टॉपिक हो गया आपका, ये सेल वाला हो गया। अब बताएं एडिटिंग का। अब देखो एडिटिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है गाइस, ऑटो सम का। अब ऑटो सम क्या है गाइस, देखो ऑटो सम में भी फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑटो सम, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो मान लिया मैंने किसी सेल में लिख दिया, इसकी मैं एक बार, ठीक है, हाँ। तो देखो किस सेल में लिख लिया, मैंने इसमें लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मान लो मैंने इसमें, ठीक है,
ठीक है, अब मेरे को माना है इसका को ये आज इसमें डेट ही डेट लिख रही है, ठीक है। ये यार 2 सेकंड दो देखो मेरे को। यार ये डेट का हो गया चक्कर, ये डेट में सेलेक्ट हो रही होगी, ठीक है। हाँ तो अब देखो, जो ही मैं ऑटो यहाँ पे जाके ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो देखो इनका क्या आ जाता है, इनका समेशन आ जाता है। ये गाइस ये 2 सेकंड रुको, देखो ये क्या है, ये डेट में मैं इधर आता हूँ, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 50, अगली में लिख दिया मैंने 4, ठीक है, अगली में लिख दिया मैंने 1, ठीक है। तो गाइस अब देखो जो ही मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो देखो इनका समेशन आ जाएगा। तो देखिए 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। और गाइस एक बात और बता दूं, जो ये वैल्यू आई है ना, देखो जो इस सेल की वैल्यू है, तो देखो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही, यहाँ पे फंक्शन जो फॉर्मूला बार है उसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, ओनली फॉर्मूला प्रिंट हो रहा है गाइस। तो याद रखो जब भी किसी सेल के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है, तो जो फंक्शन जो फॉर्मूला बार होता है उसमें पहले वो फॉर्मूला प्रिंट होगा। क्या होगा, जो भी फंक्शन या फॉर्मूला वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी उसकी, उसकी जो भी फंक्शन या फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब गैस फंक्शन और फॉर्मूले में भी अंतर होता है। जो बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है उसको तो अपन फंक्शन बोलते हैं, और जो अपन को बनाना पड़ता है उसे फॉर्मूला बोलते हैं गाइस। तो ये सम क्या है, ये यहाँ पे अभी लिख रहा है जो ये क्या है, फॉर्मूला है, क्योंकि अपन को रेडीमेड मिल गया, ठीक है गाइस। और इसकी भी क्या होती है, इसकी भी एक शॉर्टकट होती है गाइस। क्या होती है, इसकी भी शॉर्टकट होती है, मैं बताता हूँ देखो आपको। पहले इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप इनको क्या करो, इनको सेलेक्ट करो और आप दबा दो अल्ट इक्वल क्या, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस कर दो। देखो ये 60 आ गया। तो क्या है गाइस इसकी शॉर्टकट, इसकी शॉर्टकट होती है अल्ट प्लस इक्वल। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। तो देखो जो ऑटो सम होता है, ऑटो सम की जो शॉर्टकट होती है, वो ऑटो सम की शॉर्टकट क्या होती है, तो वो होती है गाइज अल्ट प्लस इक्वल। क्या होती है, अल्ट प्लस इक्वल होती है, ठीक है। ये प्लस अलग है गाइज, मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन में दबाना है वो प्लस का, मतलब आप समझते हो इस बात को अच्छी तरह मेरे से ज़्यादा, ठीक है गाइज। अब मैं आपको फिल भी बता देता हूँ एक बार, देखो फिल कमांड बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये फिल है ना, अब ये फिल कमांड बताता हूँ। देखो मैं आपको, देखो एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर करके अब देखो रुको। अब देखो माना, देखो मेरे को जो भी फिल होता है वो या तो इधर होगा, मतलब राइट साइड में, या फिर डाउन साइड में होगा, ठीक है। तो इसकी भी कमांड होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 5 लिख दिया। अब मेरे को 5 ही यहाँ की आगे की जितने भी रो कॉलम है उसमें लिखना है। तो क्या करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करके आगे ऐसे दबा देंगे। तो देखो कर लिया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कंट्रोल आर दबा देंगे। तो देखिए सब में आ गया, ठीक है। राइट साइड में अगर अपन को फिल करना हो तो कंट्रोल आर दबा देंगे, ठीक है। और देखो अगर अपन को डाउन में करना था तो देखो राइट डाउन में अपन पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो अपन ने ये इतनी रो सेलेक्ट कर लिया। अब अपन चाहते हैं कि जो सेलेक्टेड रो उसमें भी 5-5 सेलेक्ट हो। तो अपन ये क्या है, डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो कंट्रोल डी दबा दो। देखो ये आ गया, ठीक है गाइस। तो ऐसे अपन इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं गाइस। तो फिल का ऑप्शन भी हो गया। आप देखो क्लियर में क्लियर करना होता है गाइस, क्लियर में क्लियर ऑल होता है, ठीक है। किसी भी सेल की वैल्यूज़ को क्लियर कर लेते हैं इससे, ठीक है। अब देखो शॉर्ट एंड फाइंड के फिल्टर के बताता हूँ। देखो मैं आपको, मान लो आपको इसमें से बहुत सारे, मतलब कोई एक डाटाबेस लिखा हुआ बहुत सारा, उसके अंदर मतलब नाम लिख, मतलब एक विद्यालय है जिसके अंदर एक मतलब बच्चों विद्यार्थियों के मार्कशीट में बहुत सारे नाम है, ठीक है। उसमें से आपको ढूंढना है कि रमेश के कितने नंबर आए। अब रमेश नाम के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, ठीक है। सॉरी गाइस, क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, ठीक है। अब देखो फाइंड एंड सेलेक्ट का बताता हूँ मैं आपको। देखो फाइंड एंड सेलेक्ट का, तो देखो फाइंड करना है। अब मान लो आपको इसमें से क्या करना है, कुछ फाइंड करना है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल F5। क्या होती है गाइस, कंट्रोल F5 होती है गाइस, ठीक है। मैं आपको देखो, ठीक है। और एक और होती है, एक और बता देता हूँ इसकी, एक होती है शिफ्ट F5। क्या होती है गाइस, शिफ्ट F5। देखो शिफ्ट F5 दबा रहा हूँ तब भी फाइंड आ रहा है, और मैं कंट्रोल F दबा रहा हूँ तब भी फाइंड आ रहा है, ठीक है गाइस। तो कौन कौन सी होती है, एक तो शिफ्ट F5 होती है और एक होती है कंट्रोल F, ठीक है गाइस। अब देखते हैं रिप्लेस के लिए। तो रिप्लेस के लिए कौन सी होती है गाइस, रिप्लेस के लिए
सॉरी गाइस, रिप्लेस के लिए आती है कंट्रोल एच, क्या आती है, कंट्रोल एच आती है गाइस, ठीक है। अब देखो गो टू, गो टू का मतलब होता है कर्सर को आप कहाँ कौन से वाले शेल पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए होती है कंट्रोल जी, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को लेके जाना है यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल पे लेके जाता हूँ, तो वो है A1, तो उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया और ओके दबा दिया, तो देखो वहाँ पे चला गया मेरा, ठीक है। मेरी एक्टिव सेल कौन सी हो गई अब, A1 हो गई, ठीक है। तो ये होता है गो टू। तो गो टू कमांड क्या होती है, गो टू के लिए कमांड होती है कंट्रोल जी, या फिर F5 दबा दो, देखो गाइस F5 दबा दोगे तब भी गो टू कमांड खुल गई, ठीक है। या फिर आप दबा दोगे कंट्रोल जी तब भी F5 खुलेगी, वो सॉरी गो टू कमांड के लिए ये भी काम करेगी, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस चार्ट कमांड, मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको एक F11 बताऊंगा, तो गाइस F11 होती है चार्ट कमांड, क्या होती है F11, देखो मैं F11 जो ही प्रेस करता हूँ देखो एक नई वो खुल गई चार्ट, ठीक है। और चार्ट कहाँ पे जाके क्रिएट होती है गाइस, तो ये चार्ट, तो ये चार्ट कमांड एक्सेल में क्या करते हैं, इसके लिए इसके जरिए क्या करते हैं, डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं गाइस, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ट हमेशा कहाँ पे खुलती है, तो गाइस चार्ट हमेशा चार्ट पर ही प्रिंट होती है, कहाँ पे, चार्ट हमेशा चार्ट पर ही प्रिंट होती है। देखो चार्ट हमें अलग से क्रिएट हो गया, ठीक है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया गाइस, ठीक है, क्या कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है गाइस। अब देखो अगले में चलते हैं गाइस, अपन देखो इंसर्ट वाले टैब में, तो गाइस देखो इंसर्ट वाले में ये टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो आता है गाइस हाइपरलिंक। अब गाइस हाइपरलिंक क्या होता है गाइस, देखो हाइपरलिंक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ गाइस, देखो देखो गाइस हाइपरलिंक जो होता है, हाइपरलिंक किसी भी टेक्स्ट का मतलब कोई भी जो टेक्स्ट होता है वो ब्लू लाइन के अंदर अगर अंडरलाइंड होता है तो वो होता है, तो वो ब्लू लाइन के अंदर अंडरलाइंड होता है, और उसके ऊपर जब भी अपन कर्सर लेके जाते हैं तो हैंड की जैसी आकृति हो जाती है उसकी, किसकी, हाथ जैसी आकृति हो जाती है, तो उसको अपन, तो उसकी एक पहचान होती है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक से क्या करते हैं कि अपन किसी भी चीज़ को उससे क्या कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं गाइस, ठीक है भाई। उस पर अपन ने क्लिक कर दिया तो उस पर क्लिक करते हैं, जो भी टारगेट लिंक होगा उसके ऊपर अपन चले जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसकी शॉर्टकट होती है गाइस, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के, क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है गाइस, ठीक है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है, ठीक है। अब देखो अब अपने पास क्या रह गया गाइज, देखो अब अपने पास रह गया हेडर और फुटर, ठीक है, क्या रह गया, कंट्रोल, सॉरी मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो हेडर और फुटर क्या है, ये देखो टेक्स्ट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। हेडर और फुटर, हेडर और फुटर क्या होते हैं गाइज, आप जानते हो, जो माना ये पेज है, ठीक है, तो प्रत्येक पेज के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए, क्या, किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हेडर का यूज़ करते हैं। और किसी भी जो मतलब डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के बॉटम में किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फुटर का यूज़ करते हैं, किसका गाइस, फुटर का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो हेडर और फुटर आपको समझ में आ गए होंगे गाइस, ठीक है। और ये होता है ऑब्जेक्ट, हाँ गाइस ऑब्जेक्ट भी देख लो आप गाइस, ऑब्जेक्ट होता है गाइस, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक और यहाँ पे है इक्वेशन और सिंबल, तो गाइस देखो इक्वेशन और सिंबल के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है, किसका, इसका यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस कुछ फंक्शन फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब कुछ फंक्शन और फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी, तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। देखो एक होता है करंट, ठीक है, एक है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये हो ही गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पेज इंसर्ट के अंदर चलते हैं, पेज वाले टैब के अंदर चलते हैं, तो देखो पेज लेआउट वाला टैब है उसके अंदर चलते हैं। तो देखो पेज लेआउट में क्या है अपने पास, पेज लेआउट में थीम है, आप पेज की थीम चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो आप, माना ये कलर कर लिया, ठीक है, ऐसे आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हो। मार्जिन, मार्जिन का मतलब गाइस ये होता है कि देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन देखो, यहाँ पे मार्जिन है नैरो, वाइड और नॉर्मल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने, मतलब उसमें एमएस एक्सेल के अंदर कितने मार्जिन होते हैं, तो मतलब नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन और नैरो मार्जिन, ठीक है गाइस। तो देखो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एक जगह छोड़ना होता है, मतलब टॉप मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं पेन ले लूँ एक बार,
तो माना ये एक पेज है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेज है, ठीक है। तो पेज पे अपन सीधा यहाँ से लिखते नहीं है, सीधा यहाँ से थोड़ा ना लिखते हैं, तो इसमें थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ दी, ऊपर से भी थोड़ी जगह छोड़ दी, ठीक है, नीचे से भी थोड़ी जगह छोड़ दी, और इधर से भी थोड़ी जगह छोड़ दी, और इधर से भी थोड़ी जगह छोड़ दी, ठीक है गाइस। तो मतलब कुछ ऐसे लिखते हैं अपन, इधर लेफ्ट साइड से कुछ जगह छोड़ दी, बॉटम से कुछ जगह छोड़ दी, इधर राइट साइड से कुछ जगह छोड़ दी, इधर टॉप साइड से कुछ जगह छोड़ दी। तो ये जो ये जगह रहती है ना, इसको अपन बोलते हैं, ये तो टॉप मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, और ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ठीक है गाइस। तो ये होते हैं मार्जिन, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मार्जिन हो गई, और गाइस ओरिएंटेशन, हाँ गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, देखो देखो गाइस, एक होता है, तो ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है गाइस, जब भी कोई पेज है ना, उसकी जो इसकी ये लेंथ, जो भी इसकी ये हाइट है ना, ये इसकी ये हाइट है, ये इसकी विड्थ से ज़्यादा होगी, क्या होगी, विड्थ से ज़्यादा होगी, तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। और जो लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप ये ऐसे होता है, लैंडस्केप के अंदर, सॉरी मैं आपको देखो इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। जो लैंडस्केप होता है, वो लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप में इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो जब भी कंटेंट, अगर अपन को विड्थ की अपेक्षा अपन को हाइट में ज़्यादा चाहिए, तो अपन उसके लिए पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं। और अगर अपन को कंटेंट विड्थ में ज़्यादा चाहिए और हाइट में कम चाहिए, तो उसके लिए अपन लैंडस्केप का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक आती है अपने पास करंट डेट, तो मतलब सिस्टम की करंट डेट कैसे प्रिंट करें, ठीक है। तो सिस्टम की करंट डेट प्रिंट करने के लिए देखो मैं इसको एक बार, तो देखो सिस्टम की करंट डेट प्रिंट करने के लिए अपने पास शॉर्टकट होती है कंट्रोल कोलन, क्या होती है, कंट्रोल कोलन। देखो मैं कंट्रोल कोलन प्रेस करता हूँ, देखो डेट आ गई, और जब मैं कंट्रोल शिफ्ट कोलन प्रेस करता हूँ, तो देखो टाइम आ गया, ठीक है, क्या आ गया, टाइम आ गया। तो याद रखो आप गाइज, मैं देखो आपको बता देता हूँ, देखो अच्छी तरह मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन दबाया, तो ये आ गई, ठीक है। तो आप ये एक बात याद रखो, मैं लिख देता हूँ एक बार, कि जब भी आपको सिस्टम की करंट डेट, क्या, करंट डेट प्रिंट करनी हो, तो करंट डेट के लिए कमांड होती है क्या, कंट्रोल प्लस कोलन, क्या, कंट्रोल प्लस कोलन होती है। और जब भी आपको करंट टाइम डिस्प्ले कराना हो, मतलब प्रिंट एक सीट, मतलब एक उसके अंदर, क्या, एक सेल के अंदर, तो आप क्या कॉम्बिनेशन प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ठीक है। या फिर बोले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। जो शिफ्ट कोलन होता है वो सेमी कोलन ही होता है गाइस, ठीक है, सेमी कोलन। तो इससे क्या हो जाएगी, इससे टाइम आ जाएगा, और कंट्रोल कोलन से क्या आ जाएगा, कंट्रोल कोलन से डेट आ जाएगी, ठीक है गाइस। अब देखो, अब आगे देखते हैं गाइस, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने अब क्या रह गया, देखो पेज लेआउट हो ही गया। पेज लेआउट के अंदर अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो रुको। और अपने पास रह गया अब रिव्यू के अंदर, इसमें कुछ डाटा में कुछ है नहीं। तो रिव्यू में देखो गाइस, रिव्यू में एक आता है गाइस अपने पास, क्या आता है देखो, पेज ब्रेक भी बताऊंगा मैं आपको, भी रुको, पेज स्टाइल के अंदर पेज ब्रेक इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस पेज ब्रेक के लिए अपन अल्ट एंटर दबाते हैं। देखो पेज ब्रेक का मतलब, देखो ये किसी भी लाइन में मान ली इसमें अपन कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बड़ा लिखने में आ गया, अब अपन को क्या करना है, इतना बड़ा जाना नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अल्ट एंटर दबा देंगे, तो देखो नेक्स्ट इसमें आ गए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अल्ट एंटर दबाते हैं इसके अंदर, पेज ब्रेक नहीं, सॉरी सेल ब्रेक के लिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर अपन को मल्टीपल लिखना हो, तो अपन क्या करेंगे, अल्ट एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, अल्ट एंटर दबा देते हैं। और पेज ब्रेक व्यू करना हो अपन को, पेज ब्रेक प्रीव्यू, क्या करना हो गाइस, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सेल सीट पेज वाइज व्यू होता है गाइस ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, अब एक रह गया अपने पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। क्या रह गया गाइस, सब स्क्रिप्ट और
सुपर स्क्रिप्ट। तो गाइस सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट देखो गाइस, सब स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो सब स्क्रिप्ट मान लिया ये है H2O, क्या है H2O है, तो ये जो टू नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको ही बोलते हैं सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है टू। अगर सब स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो अपन H2O कैसे लिखते हैं, H2O ऐसे लिख देते अपन। तो ये तो H20, कोई देखता तो कंफ्यूज हो जाता है, ये तो H20 है। तो सब स्क्रिप्ट का ये फायदा रहता है कि अपन इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं ढंग से, एक मैनर मिल जाता है लिखने का, ठीक है। सब स्क्रिप्ट ये हो गई। और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मान लो अपन को करना था 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, तो ये जो ऊपर लिखा होता है ना ये 5 का स्क्वायर, तो यही होती है सुपर स्क्रिप्ट गाइस। जो क्योंकि सुपरमैन सुपर होता है इसलिए ऊपर चला जाता है, और सब स्क्रिप्ट सुपरमैन से ज़्यादा वो नहीं होती पावरफुल, इसलिए वो नीचे चली जाती है, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है गाइस। तो गाइस इसकी शॉर्टकट क्या होती है गाइस, तो गाइस इसकी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं होती है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है ना, तो इसकी शॉर्टकट है किसकी है, सुपर स्क्रिप्ट की, ना ही सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस अब मैं आपको देखो एक अंडो रूडो में आपको बता दिया था, अंडो की, अंडो और रीडो की। देखो अंडो क्या, जो अंडो होता है, अंडो की कमांड आपको पता ही होगी, वो होती है कंट्रोल+Z होती है, ठीक है। और रीडो की कमांड आपको पता है कि वो होती है कंट्रोल+Y, क्या होती है, कंट्रोल+Y होती है, ठीक है गाइस। तो आप याद रखो अंडो और रीडो, ठीक है। और रीडो की एक और होती है, वो होती है F4, क्या होती है गाइस, F4 होती है, ठीक है, क्या होती है, F4 होती है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। थैंक यू।